आप लोग ज़्यादातर कैप्चर करते हो, बैक पोजेस कैप्चर करते हो, उप्स मोमेंट कैप्चर करना, इसमें आप लोग को डर नहीं लगता अरे या पहले पता होता है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो खुद दिखाते हैं। अगर आपको पैप्स नहीं पसंद है, आप ट्वीट कर दो और ऑफिशियल अपने स्टेटमेंट में डाल दो कि भाई आज के बाद कोई मीडिया वाले मुझे कैप्चर मत करो। तो पागल थोड़ी है कोई जाएगा। आप आलिया भट्ट को नहीं कैप्चर करते? नहीं, अभी कुछ दिन तक उनका नहीं करना है, तो उन्होंने पर्सनल सब पापराजी से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को अभी थोड़ा नहीं दिखना है। उनकी पर्सनल लाइफ हम नहीं ले जाते उनके पीछे। अभी वो बहुत अच्छी है और उनका नेचर भी अच्छा है और अभी तो ज्यादा ही क्यूट हो गई है वो। हमारा वर्क कहता है हमें ही काम करना है, लेकिन हमारी अंदर की इच्छाएं नहीं चाहती हम इनको कवर करें। कोई ऐसा है? अब से एक बच्चा तेजा जी ऐसा भागती है ना मीडिया को देख के, भाई साहब मैं नहीं कैप्चर करता हूँ। हमारे देश के महानायक जी की धर्मपत्नी जया बच्चन जी की, जी वो हमेशा पपराजिस को गलत बोलना। भाई मैम आप लोग है ना फोटो लो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? बट जया बच्चन जी का गलती ये है कि उन्होंने सबको घसीट दिया, तो उनको लगा सारे लोग हाफ पैंट पहन के आते हैं। अब देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एल्विश यादव कैसे लगते हैं आपको? थोड़ा सा हवा में ये सब फालतूगिरी हो रहा है और ऐसे लोग बिग बॉस जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज के आपने इंटरव्यूज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आम इंसान को सेलिब्रिटी बनाता कौन है, उसके पीछे किसका हाथ होता है? आज हमारे साथ बहुत खास इंसान है जो एक आम इंसान को बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बना देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पपराजिस की, जिसके लिए स्पेशली मुंबई मेरी जान जाना भी जाता है, क्योंकि ये पपराजिस जो हमें मुंबई में ही मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं इन पपराजिस के अंदर जो एक फेमस चेहरा है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं पांडे जी से। कैसे हैं आप? थैंक यू, हर हर महादेव। हर हर थैंक यू सो मच। महादेव। पहली बात आपने इस जगह पे बुलाया आपने और अपनी बात रखने का मौका दिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उसके लिए। आप पपराजिस में बहुत एक फेमस चेहरा है और सबके चहेते भी हैं। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि एक आम इंसान को सेलिब्रिटी बनाने का एक प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि पूरा श्रेय जिसको जाता है वो पपराजिस को ही जाता है। नहीं, हम बनाते नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं बट वो चीज उनको बोलने में थोड़ा गलत लगता है। हम बनाते नहीं है, बनाता तो खुदा है, ऊपर वाला है। देखो, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, यस। ठीक है, लेकिन टैलेंट को सामने लेकर कौन आता है उसका सवाल होता है। टैलेंट तो हर किसी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सब बैठे हैं, सबके पास है। Yes. लेकिन टैलेंट को दिखाया किसने, बनाया किसने, तो वो हक किसका होता है? मेन पपराजिस का। और पपराजिस के अंदर भी आप वो चेहरा है जो हर वो मोमेंट कैच करते हैं, जो हर किसी को बहुत ही एक अपने आप से जोड़ता है। तो उसके पीछे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कब आपने ये जर्नी स्टार्ट की? और क्या इसके लिए आपने कोई स्टडीज की? नहीं, मैंने कोई स्टडी नहीं किया और ना ये इतना पढ़ा। मैं ओनली 8 क्लास में पढ़ा हूँ और पापा का बिजनेस है बॉम्बे में। ओके। तो मैं, मेरा स्कूल का छुट्टी हुआ था तो मैं आया घूमने और घूमने आया तो मैं 2 महीना 3 महीना हो गया। फिर तभी 8-9 इयर्स पहले साइकिल था मेरे पास, तो साइकिल लेके मैं निकला जुहू बीच, क्योंकि लोग गांव से आते तो जुहू बीच, जुहू बीच बैंड्रा, जाते हैं, जी, इधर उधर जाते। जी। तो जुहू बीच के जुहू सर्कल में एक जिम था, वहां पे ना वरुण धवन आए थे। अच्छा। तो बहुत सारे मीडिया खड़ी थी जब मैं मीडिया में नहीं था। तो मैं बोला ये क्यों खड़े हैं लोग, तो वरुण धवन आए तो मैं एक्साइटेड हो गया। तो मैं उनसे सेल्फी वेल्फी लेने गया। फिर वहाँ पे वो बातचीत हुई, 1-2 पपराजी से बातचीत हुई, फिर वहाँ से कनेक्शन हुआ, फिर रोज का आना जाना, फिर कनेक्ट ऑन विरल सर जो हमारे बॉस है जी। और जिन्होंने मुझे बनाया है, मतलब जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। क्योंकि बॉम्बे में हम नए थे और कोई जान नहीं पहचान नहीं, तो उन्होंने बोला तू मेरे लिए काम करेगा। मैं बोला यस करूँगा। तो उनको काम अच्छा लगा और बाकी ऊपर वाले ने मुझे टैलेंट दिया है। देखा, आगे ना बात, हर किसी को बनाने का एक जिम्मा ना ऊपर वाला देता है। अच्छा, आपने कहा आप जैसे मुंबई आए, छुट्टियों में आप आए, बिल्कुल। और बहुत लोग आते हैं अपने पेरेंट्स के पास, अगर जिनके पेरेंट्स मुंबई में हैं, या वैसे भी आम लोग घूमने आते हैं। तो आप अगर जुहू सर्कल पे गए
आपने वरुण धवन सर को देखा, मिले, तो एक ही बार में आप उनके पास चले गए या आपने इसके पीछे कुछ टाइम लगाया? नहीं, नहीं, वो जस्ट अभी पापराज़ी क्या होता है, कैमरे लेके, मोबाइल लेके हम खड़े रहते हैं। जी। तो वो आ रहे थे, मैं डायरेक्ट घुस गया। मैं अच्छा। बोला मुझे फ़ोटो चाहिए। मतलब ये स्पार्क था आपके अंदर। यस। हाँ, तो यस। वहाँ से कनेक्शन बढ़ा और बना। फिर मैं बोला कि वहाँ पे तो बहुत कठिन होता है कि आर्टिस्ट के पास जाना और आर्टिस्ट बिल्कुल। इतना प्यार से मिले। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये मुझे प्यार करें और मुझे खुद से बुलाएं। मुझे इनके पास ऐसे भाग के नहीं जाना है एज़ अ फैन, तब लोग नाम रखेंगे फिर। तो मैंने उस चीज़ को चुना और फिर मैं मीडिया में जॉइन हुआ और फिर मुझे सपोर्ट मिला, प्यार मिला और आज हैं। तो आप जब आए थे तब आपने कहा स्कूल की छुट्टियों में आप आए। यस। तो उस समय घर वालों ने, पेरेंट्स ने दोबारा नहीं कहा कि वापस आप जाओ और स्टडी कंटिन्यू करो? नहीं, फिर मुझे करना ही नहीं था, मैंने पापा को मन मना कर बना लिया दिया। यस। कि पापा के साथ यहीं तो रहना है। मेरी फैमिली ऐसी है कि तुझे जो अच्छा लगे कर, हमसे जो फैमिली हम करें। सपोर्टिव है। यस। ओके। उनका कोई जिद नहीं है कि तू पढ़ाई कर। उनको लगा कि जो तू कर रहा है अच्छा कर। कुछ जब तू नीचे गिरेगा तो हम हैं। हाँ, सपोर्ट है। यस। मतलब पीछे बैक सपोर्ट है। यस। अच्छा, हर प्रोफेशन के अंदर डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है? हर प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत अच्छा भी दिखता है और बहुत बुराई भी झेलनी पड़ती है। जब आप इस फेस में आए, इस प्रोफेशन में जब आपने एंट्री करी, तो आपको हमेशा प्यार ही मिला या तिरस्कार भी झेलना पड़ा? नहीं, नहीं, हेट भी मिला है, मिला। हेट भी मिला है और प्यार भी मिला है। प्यार तो ज़्यादा ही मिला है, हेट कम मिलता है थोड़ा। अच्छा, हेट कम मिलता है, लोग डरते हैं ना पापराज़ी से। वो प्यार करके रखते हैं कि हाँ, कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हमारे साथ क्रिएट हो जाए। यस। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड है कि रिएक्ट करना, जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो एकदम देख के रिएक्ट करते हैं, अरे आप कैसे? तो ये एक ड्रामा क्रिएट होता है या पहले ही पेपराजिस को कॉल किया जाता है? पहले ही एक मैसेज आता है हमें, टीप ऑफ करके, कि हाँ। ये आर्टिस्ट इतना बजे एयरपोर्ट जा रहा है, जो जा रहा है, बंडा जा रहा है। देखो हम भगवान है नहीं हाँ, और हमें यस, सपना नहीं आता यस, है कि हम यस। डायरेक्ट एयरपोर्ट पे खड़े हैं और वही टाइम पे खड़े हैं और वही गेट पे खड़े हैं। हाँ, तो वो चीज तो बुलाते हो तो बोलो ना बिंदास कि हाँ बुलाता हो। और यही एक चीज। कलाकार है तो उनको जरूरत है हमें, बिल्कुल। तो उसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए। बट लोग ऐसे रिएक्ट करते ना। हाँ, मैं खुद बहुत लोगों को समझाया हूँ कि ऐसा मत करो, पब्लिक गलत अब समझेगी। समझ रही है पब्लिक, भी हाँ। अब समझ रही है कि आपको, अब हम लोग कितनी बार, आम इंसान बाय फ्लाइट आना जाना करता है या आप सलून्स में जा रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, कहाँ कोई नजर आता है, लेकिन वो लोग स्पेशली ऐसे करते हैं, अरे फिर कैप्चर कर लिया आप नहीं, यहाँ। सारे तो नहीं होते, बट जो आपने बोला एयरपोर्ट एंड स्पेशल स्पेशल जगहों पे वो होता है। बाकी हम तो खुद बाइक लेके घूमते रहते हैं, तो उनकी गाड़ी दिख जाती है, उनका नंबर दिख जाता है, तो हम खुद उनको फॉलो करके कैप्चर करते हैं। क्या गाड़ी के नंबर याद करते हो? यस, यस, बिल्कुल। जितने भी पपराजी है सबको किसी का भी गाड़ी का नंबर बोलोगे आप, वो याद है। जैसे कार्तिक आर्यन का है तो बहुत फेमस नंबर है 9595। तो वो आगे 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 नहीं, आगे हम लोग खाली 959। लास्ट का देखते हैं 9595। नहीं, अब कोई अगर उनका फैन है आके देखना चाहिए, बेचारा ढूंढता रहे 9595, लेकिन आगे क्या सीन है? आगे का हमें नहीं पता। मतलब आप लोग नंबर याद करते हैं। यस। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर भी अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुलाते हैं। जैसे राजकुमार राव जी है, वो कभी नहीं बुलाते, अच्छा। कभी भी नहीं। और उनकी जब मूवी की प्रमोशन होती है तो वो प्रोडक्शन वाले बुलाते हैं। वो उनको मतलब उनके अंदर सिंपल। बहुत सिंपल इंसान है ओके। और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है मुझे। तो आपके सपोर्ट के लिए तो आप, वो मैं पूछूंगी, आगे पूछूंगी आपको सपोर्ट किसने किया है, क्योंकि वो जो आपका सपोर्ट का मानना और उसके प्रति प्यार रखना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो आपके हाथ का टैटू है ना, ये बहुत कुछ बयां करता है। नहीं, वो तो एक प्यार है और एक देखो, उसको मानना सबसे बड़ी चीज है। हम्म। लोग क्या होते हैं कि जब हम लोग सक्सेस नहीं होते ना हम्म। तब मानते हैं, लेकिन जब सक्सेस हो जाते ना फिर नहीं मानते। आपका बेस्ट पार्ट है, अगर किसी ने आपको सक्सेस नहीं थे बनाया, तो उसके लिए आपने उसको दिल में जगह भी दी है। बिल्कुल, और देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल। वो इंसान ने सपोर्ट किया है और
अपने पास उस टाइम पे कुछ था नहीं देने वाला। जी लोग गिफ्ट भेज देते हैं, ये फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, तो अपने पास वो चीजें नहीं थी। तो हमने सोचा इनको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, शुरू में उन्होंने हेल्प किया, बाकी सीढ़ी चढ़ाया, हम्म अब चढ़ना हमारा काम है। देखो, तो एक माँ भी ना अपने बच्चे को जब चलना सिखाती है ना, तो उंगली पकड़ के एक एक कदम सिखाती है, सारी जिंदगी नहीं चलाती। नहीं, लेकिन वो जो पहली उंगली पकड़ी जाती है ना, वो सबसे बड़ी ज्यादा बेशकीमती होती है। तो वो अगर उस समय, अब हम बता ही देते हैं ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस से भी क्रेज बिल्कुल, आ रहा होगा बिल्कुल। कौन है, तो आप अपने मुंह से बताइए, मैं तो फिर बता ही दे रही हूँ। प्रिंस भाई है। हाँ, यस। वो वाकई दिल के बहुत अमीर इंसान है। अमीर हर कोई होता है, लेकिन दिल से अमीर बहुत कम लोग होते नहीं, उन्होंने अपना भाई जैसा प्यार दिया है और अभी भी दिया है। हैं। बिल्कुल। अभी कम बातचीत होती है क्योंकि वो बिजी है और हमें वो आदत नहीं है बार बार किसी को डिस्टर्ब करना। तो हम यही सोचते हैं कि शुरू में वो इंसान ने अपना साथ दिया, अब बिल्कुल। बाकी अपना नसीब है, अपनी तकदीर है, कहाँ ले जाना है। हाँ, नहीं वो तो देखो, मैंने कहा ना, वो हर किसी का अपना मुकद्दर है, कब कहाँ किधर जाएगा। आपका मुकद्दर यहाँ था, आपकी कर्म भूमि मुंबई बननी थी, तो इसलिए आपकी जन्मभूमि से वो आपको कर्म भूमि में लेकर आई, क्योंकि आपने नहीं सोचा, आप तो छुट्टियां बिताने आए थे। बिल्कुल, अब छुट्टियां 100%। बिताने तो बहुत लोग आते हैं, दिन में बहुत लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग अपनी पहचान बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना पाते, फिर वापस अपनी जन्मभूमि में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि आज जो ये आपका इंटरव्यू है ना, ये बहुत लोगों के अंदर जो चल रहे सवाल है ना, ओके, उनको क्लियर करेगा। पूछिए, बिंदास पूछिए। हाँ, बिंदास ही पूछूंगी, मैं तो वैसे को सच का आईना है मेरे चैनल का नाम, और मैं तो वैसे ही डरती नहीं हूँ। बिल्कुल। आजकल बहुत फेमस हो रही है तान्या मित्तल, हम्म और ये रिएक्ट भी ऐसे ही करती हैं। देखो, वो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं भी फॉलो करता हूँ। हम इतना क्लोज नहीं है, बट मिलते हैं इधर उधर तो हाय लो होता है, उतना मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। बट लोग बोलते हैं वो फेक है। आपका इंट्यूशन, आपकी अंदर देखो, आप इतने लोगों से मिलते हो, हाँ, कुछ मैं तो पता चलता है। उसी चीज का रिप्लाई देता हूँ। लोग बोलते हैं वो फेक है, वो फेक ही है, बट वो तो कर रही है ना। फेक कर रही है बट कर रही है, अब भी करो। बट यहाँ पे लोग जेलियस होते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब जैसे फेक, सब फेक है आज के डेट में, कोई बहुत बिल्कुल 100% में Pure नहीं 10% है, ही लोग right? रियल है, जो भाई कैमरा के पीछे वाले प्यार करते हैं। जैसे मैंने बताया, राजकुमार राव, जी। जगीश श्रॉफ, ऐसे ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूँ मैं। तो सब वही है, बट वो कर रही है ना, तो करने दो उसको। वो थोड़ी तुम्हारे घर से ले रही है या तुमको फोन करके बोल रही है कि मुझे ये गाड़ी भेज दो, ये कर दो। वो सोने का मोबाइल भी दिखा रही है, बट खुद का दिखा रही है ना। तो इसमें मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ये रियल बात है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा, जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि श्वेता तिवारी किसी सलून के बाहर मिली, हम्म, आई थिंक सो सलून था, या तो जिसमें उन्होंने बोला कि अरे तुम लोग यहाँ पर भी। हाँ, तो क्या ये आप लोग अचानक मिले थे, या पहले आपके पास एक्चुअली जैसे आपने जूहू टिप में ऑफ कहा? आप ये चीज किसी ने बोला नहीं है। जूहू में एक क्रोमा के सैलून है, राइट। वहाँ पे सारा अली खान, सोनल चौहान, लक्ष्मी राय, बहुत लोग सब आते हैं। सब वही आते हैं। तो एक वो हमारा अड्डा है, जी। वहाँ पे बाइक लगाते हैं और बैठते हैं। अच्छा। और वो जुहू सर्कल है, तो जो भी बैंड्रा से गाड़ी पास होती है तो सीधा अंधेरी की तरफ बीच में, तो वहाँ पे वो अचानक से दिख गए, तो उन्होंने बुलाया नहीं था किसी को। अच्छा, अचानक। यस, वो रियल था। वो रियल था। अब एक के चक्कर में सब फेक दिख रहा है। बिल्कुल वही, यही चीज है ना, Yes. कि कई बार क्या होता है ना, कि सब अगर नहीं कोई ऐसा, तो भी लगता है कि अरे हमेशा थोड़ी ऐसा होता होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अच्छा, एक्टर्स क्या रियल में जो होते हैं, रियल लाइफ में भी वैसे दिखाते हैं? जैसे अब आप लोग मिलते हैं, आप सारा अली खान की अगर हम बात करते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत ही काम और सॉफ्ट हार्टेड प्रिटेंड करती हैं, क्या ऑफ कैमरास भी वो ऐसे ही प्रिटेंड करती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कैमरा बंद होने के बाद अलग ही चीज होती है। अलग ही, वो अलग ही दिशा में चले जाते हैं। मतलब एक जोन अलग हो जाता है। जोन अलग होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मेरे से तो कोई कुछ करता ही नहीं है, बाकी आप जो चहीते हैं, आप अपना छोड़ दीजिए, आप तो जो सबके चहीते हैं। मैं मेरे लोगों के लिए स्टैंड ले रहा हूँ कि जी। जो हमारे लोग हैं, जो जी।
काम कर रहे हैं हमारे जैसे बनने के लिए आए हैं, जी। उनके साथ ये गलत होता है ना, तो हम उनको समझाते हैं कि मत करो। अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, मत दो उसको। और हमने बहुत सारे पार्टी ऐसे बाइकआउट किया है, बहुत सारे पार्टियां हमने किया ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत हमारे देश के महानायक जी की, धर्मपत्नी जया बच्चन जी की, जी। वो हमेशा पपराजिस को गलत बोलना, तो ये एक मतलब एक हम क्या करेंगे इसको, ये जान के ऐसे शो ऑफ किया जाता है देखो या वो एक्चुअली है? एक्चुअली वो है, उन्होंने देखा है तो उन्होंने बोल दिया। अब बारिश हो रही थी, कोई हमारे एक टीम का बंदा, मतलब हमारे ग्रुप का बंदा रेनकोट और हाफ पैंट पहन के आ गया, उनका वीडियो बना दिया। तो उनको लगा सारे लोग हाफ पैंट पहन के आते हैं। अब देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ओके। तो अब उसमें हमारा भी नाम खराब हो रहा है, अब हमें भी लोग ऐड कर रहे हैं। बट एक की वजह से फिर हमने उस चीज को सुधारा है, उस चीज को हमने अच्छा किया है। हमने अलाउ नहीं किया अभी फील्ड पे कि ऐसे कपड़ों मतलब में आओ। प्रॉपर आपको हाँ ड्रेसअप करके ही हाँ, जाना है। हमारी जितने भी ग्रुप है, जितने भी हमारे है, उन सबको मैसेज गया है कि आपके जितने भी स्टाफ है, जितने भी बंदे हैं, सबको वेल ड्रेस्ड प्रॉपर होना है। भेजो। ओके। हाँ, उसके वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा है। तो उसमें जया बच्चन जी का उतना गलती नहीं है, बट जया बच्चन जी का गलती ये है कि उन्होंने सबको घसीट दिया। नहीं, लेकिन कई बार बहुत एक रूड लैंग्वेज में भी वो बोल देते हैं। अरे उनको नहीं पसंद है तो ये भी गलत है ना कि हम मोबाइल लेके किसी के मुंह में घुस रहे हैं। आपको नहीं पसंद है, मैं बार बार आपके मुंह में मोबाइल लेके घुस रहा हूँ, तो आप इरिटेट हो जाओगे ना। हाँ, यस। आप थोड़ी देखोगे कैमरा चालू है, कैमरा चल रहा अब है। वो रिकॉर्ड पर डाल दिए। तो ये चीजें समझते नहीं है ना कुछ लोग, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मतलब जैसे कहीं ना मैं कहीं 8 पढ़ा हूँ तो कुछ लोग 4 वाले भी आ गए। तो समझ रहे हो आप? कुछ आधे वाले भी आ गए, तो वो समझते नहीं है। अब इसमें स्टडी की जरूरत नहीं है, आप जो नहीं कह रहे नहीं हैं। नहीं, अभी तो कुछ 0 वाले भी घूम रहे हैं। अच्छा, फोन लिया और बस घूमना बस शुरू। बस। ओके। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कई बार कि आप लोग ज्यादा जो कैप्चर करते हो, बैक पोजेस कैप्चर करना, उप्स मोमेंट कैप्चर करना, इसमें आप लोग को डर नहीं लगता अरे या पहले पता होता है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो खुद दिखाते हैं। हमारी क्या गलती है भाई? तुम खुद दिखाते हो, तुम खुद ऐसे पहन के आते हो, खुद ऐसे करके आते हो, तो उसमें पापराजी की गलती क्या है? हमारी काम है, हमारा वर्क है शूट करना, हमने शूट किया। हम उसमें तुम्हारा कुछ भी शूट हो गया तो वो हमारी गलती थोड़ी है। अगर तुमको इतना अच्छा दिखना है, आप प्रॉपर अच्छे ड्रेस में आओ, सलवार सूट में आओ, हो गया। लेकिन नहीं, फिर पपराजी के ऊपर आएगा कमेंट कि ये लोग ऐसा कैमरा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं। कोई ऐसा नहीं घुमाता है। बैक पोजेस के लिए तो मुझे लगता है पपराजिस की फर्स्ट चॉइस है शायद अ, मलाइका अरोड़ा। नहीं, ब्लैक बैक पोज का बात नहीं है। वो जब जाते हैं तो उल्टा जाते हैं और पपराजी गेट पे खड़े रहते हैं, तो खाली उनका पीछे का ही मिलता है। हम्म। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब वो लगता है कि शायद वायरल कंटेंट ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ है, नहीं और है। ऐसा हम दिखाते भी नहीं है इतना वल्गर या फिर कुछ हम्म। कि किसी को हार्ट हो हमारे तरफ से। जो भी कंटेंट हम डालते हैं बहुत सोच समझ के। अच्छा, पहले जैसे कुछ कोई क्वेश्चंस भी पूछता है, तो आप लोगों को पहले पता होता है हमने यही क्वेश्चंस पूछने हैं, एक बाउंड्रीज पता होती है या रैंडम टॉक्स होते नहीं हैं? नहीं, रैंडम होता है। अच्छा, हम थोड़ी उनके लिए जॉब करते हैं, हम तो हमारे लिए जॉब करते हैं ना। मतलब जो आपका दिल किया आपने वो क्वेश्चन पूछने यस हैं। यस। सामने वाला आंसर करना चाहे या नहीं चाहे, वो मैटर नहीं करता। नहीं। तो आप लोग एक स्पॉट्स बना के रखते हैं कि यहाँ इस समय हमें यहाँ ये मिलेगा, इस समय बिल्कुल। ये मिलेगा, ये पहले आप लोग एक अपना प्री वर्क करके रखते हो यस। कि इस तरीके से हमने जाना है। हमें पता है हमारी लिमिट। लिमिट पता होती है, राइट? तो ये कुछ जगह ऐसी भी होती है कि जो, चलिए ये तो एयरपोर्ट की बात हो गई, बिल्कुल। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ इंसान नहीं चाहता कि उसकी लाइफ को ओपन किया जाए, जैसे किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो गई या कुछ भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, तो फिर उस समय वहां बाहर खड़े रहना, तो ये इसके लिए भी क्या टिप आती है आपके पास? नहीं नहीं, क्या होता है इस मुद्दे पे बहुत सारी चीजें बिगड़ी है। अभी आयशा खान से बिगड़ गई थी हमारी। मतलब उनका क्या है कि वो जब इवेंट पे आओगे तभी दिखना है, बट हमारा वर्क क्या है कि आप कहीं भी दिखोगे हमें दिखाना है। ओके। अगर आपको नहीं पसंद है
तो आप एक ट्वीट करो या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो कि आज के बाद कोई मीडिया मुझे कवर नहीं करेगी। ऐसा करता है हाँ, कोई? ऐसा हर आर्टिस्ट के लिए है, ये रूल है कि वो अगर अभी मना कर देगा तो हम कभी उसके लिए रुकेंगे नहीं और हम कभी उसको देखेंगे भी नहीं। कभी किसी आर्टिस्ट ने किया ऐसा? हाँ, आलिया भट्ट ने कर रखा है। आप आलिया भट्ट को नहीं कैप्चर करते हैं? नहीं, अभी कुछ दिन तक उनका नहीं करना है, तो उन्होंने पर्सनल सब पापराजी से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को अभी थोड़ा नहीं दिखना है। उनकी पर्सनल लाइफ, हम नहीं जाते उनके पीछे अभी। ओके। तो ऐसा सब आर्टिस्ट को करना चाहिए, बट कुछ लोगों को क्या लगता है कि जब मैं बोलूंगी तब, ऐसा थोड़ी अच्छा। होता है। मतलब जब हम चाहेंगे तब हम दिखेंगे, हम जब थोड़ी हम उनके नहीं चाहेंगे पर्सनल नहीं फोटोग्राफर है, दिखेंगे। ओके। हम तो इन्फ्लुएंसर है राइट। और हमारा काम है सबको दिखाना, कौन किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है, कौन रिक्शे में जा रहा है, कौन बाइक पे जा रहा है। हाँ, रिक्शे का भी अभी देखा मैंने कुछ दिन पहले अभी वो तो ट्रेंड हो गया है ना, हाँ, सबके ट्रेंड रिक्शे हो में गया। जा रहा है। अभी आरती को भी देखा मैंने। नहीं, वो ट्रेंड नहीं है। अच्छा, वो ट्रेंड नहीं है? नहीं, वो सच में वो बाय चांस ऑटो में हाँ, बैठी थी। हाँ, अच्छा। मतलब कुछ कुछ चीजें सच भी हैं, यस, ऐसा नहीं है कि सब फेक ही है, कुछ सच भी है। नहीं, बहुत सारी चीज होता है जो नहीं चलता है ना, जिसको कोई नहीं देखना चाहता, वो हमसे एक राय लेता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम लोग मेरी वीडियो डालो। अच्छा। तो हम उसको बताते हैं तुम थोड़ा चलते चलते गिर जाओ, चलते चलते थोड़ा रिक्शे में बैठ जाओ, तो थोड़ा होता है, दिखोगे। ये सब भी होता है। मतलब लोग ये गिरते हुए आपके भी में दिखे होंगे हाँ, ना आपको बहुत यार। दिखते हैं गिरते हुए भी। अभी तो पीछे कुछ टाइम पहले वो पूनम पांडे का भी बहुत एक हू हल्ला हुआ था। क्या? अभी जो उनके कुछ कैप्चर हुए थे, दिव्या अग्रवाल के साथ थी जब वो स्टेज पे। वो तो उनकी हाँ। गलती है ना, वो हाँ, छोटे मतलब कपड़े पहन के आ रहे हैं यार, फिर पापराजी की गलती। मैं वही बोला ना आपको, इसमें हम आपको पता है वहां पे मीडिया है, आप कैसे जाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। राइट राइट हाँ, राइट। उसमें पापराजी का कुछ गलती नहीं है। अच्छा, भारती के साथ आपके बड़े अच्छे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत मतलब बहुत अच्छे। अच्छे से आप मिलते हो। एक ऐसा लगता है कि वाकई जैसे एक होता है ना कि भाई बहन की नोकझोंक टाइप, उस टाइप से। तो हाँ, अब हमेशा देखो, वो भी आपको कॉल आता है? नहीं नहीं, कॉल तो नहीं आता है, बट कॉल आता है हालचाल के लिए। अच्छा। मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो वो लोग खड़े रहते हैं, ओके। बट ये कॉल नहीं आता है कि मुझे कैप्चर करो, मेरे वीडियो डालो, मुझे अच्छा दिखाओ, ऐसा कभी नहीं। नहीं है। भारती बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत बढ़िया और कर रहे डाउन हैं। टू अर्थ। और अभी हमारे फील्ड पे कम से कम होंगे आज के डेट पे 100 लोग होंगे। अगर 100 में उन्होंने एक को चुना है तो बड़ी बात है। बिल्कुल। आपके साथ बहुत अच्छे से करती है हाँ, वो। तो वो बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है मेरे लिए भी। और बिल्कुल बिल्कुल। यस, चलिए आप बताइए, इस टाइम कौन से खास ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको लगता है कि बहुत एटीट्यूड के अंदर हैं और कवर भी करना है लेकिन अंदर से इच्छा भी नहीं करते? कई बार होता है ना, हमारा वर्क कहता है हमें एक काम करना है, लेकिन हमारी अंदर की इच्छाएं नहीं चाहती हम इनको कवर करें। कोई ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो हमारा काम है। नहीं, काम हाँ, अपनी है, तो देखो हमें तो काम तो कवर काम करना है, पड़ेगा। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ अपनी चॉइसेस भी होती है ना। अब जैसे पपराजिस के लिए मैं सबको जानती हूँ, बहुत लोगों को जानती हूँ, बिल्कुल। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि मुझे पपराजिस का अगर कभी ऐसा मौका मिला, पांडे के साथ ही करूंगी। अरे तो मेरी थैंक यू, फर्स्ट चॉइस थी आप। थैंक यू तो सो एक मच। सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक है ना? तो वैसे ही कोई ऐसा गेस्ट हो जिसको आपको कैप्चर करना है लेकिन आप दिल से नहीं चाहते कैप्चर करना, बता दो, सच का आईना में ये तो बैठे फंसा हो। दोगे आप। किसको कैप्चर करना नहीं चाहते? मैं दिल से नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ करना है, काम है, करना पड़ेगा। बोलो बोलो। नाम कैसे लूं मैं फिर? सच का आईना में बैठे हो सच का शिवेंद्र। आईना है, बट उसके बाद भी दुनिया है। कोई नीचे बात नहीं। नीचे दुनिया है। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। कोई खास होता है, कोई बहुत खास होता है, कोई नॉर्मल होता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं कभी उसको कैप्चर ना करूं, अभिषेक बच्चन। नहीं चाहते, नहीं मतलब हमें मतलब करना है लेकिन दिल हाँ, से इच्छा नहीं होती। नहीं नहीं, हम नहीं करते क्योंकि वो बहुत उनका एटीट्यूड रहता है। ओके। हाँ, बट वो अच्छे इंसान हाँ, है। इंसान अच्छे वो हो सकते उनको हैं। मीडिया से प्रॉब्लम है, बट फैन से नहीं। वो कोई फैंस आएगा उसको सेल्फी देंगे, उससे बातें करेंगे, वो दिल के अच्छे इंसान है। बट उनकी पर्सनल लाइफ है कि उनको मीडिया से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो तो नहीं चाहते वो। हाँ, नहीं वो दिखते भी नहीं है ना कभी। हाँ, नहीं दिखते। हम्म, और अजय देवगन सर? वो तो बहुत अच्छे इंसान बहुत है। अच्छे हैं। और काजोल जी?
वो तो और अच्छे हैं। अच्छा, वो भी अच्छी हैं। तो कुछ-कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो थोड़ा-सा रूड हो हाँ, जाती हैं। काजल तो उनको भी नहीं पसंद है मीडिया। हाँ, अब उनको मीडिया नहीं पसंद है, लेकिन मुझे तो वो पसंद है ना, हमें तो कवर करना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ आपकी चॉइस आ यस। जाती है। मतलब उनको नहीं पसंद हाँ। कि उनको कैप्चर किया जाए, यस। उनकी लाइफ को दिखाया जाए। हुँ। वो पर्सनल होना ज़्यादा पसंद करते हैं। यस। ओके। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट रहते हैं कि हुँ। भाई मेरा मत डालो, नहीं चाहिए मुझे ये सब, दूर हूँ मैं ये सब चीज़ों से। और जैसे अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, चलिए ये तो बिग शॉट्स हो गए। ओके। अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं जैसे आजकल बहुत फेमस हो रही हैं ईशा मालविया। जब से हाँ, वो गाना आया है लाल बागड़ी क्या लाल आया है बागा ना? वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है, बहुत उनका नेचर भी अच्छा है हुँ, हुँ। और अभी तो ज़्यादा ही क्यूट हो गई है वो, तो अच्छा, हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अभी बहुत अच्छे हैं, उनको ऑल द बेस्ट है और काम करे, तरक्की करे। हुँ, वो हुँ। कभी रूड नहीं है और हर पैप से अच्छे से बात अच्छे से करते हैं। हर किसी को इज़्ज़त देना बहुत बड़ी बात है आज के डेट बिल्कुल, में। बिल्कुल। अनजान और बेअनजान को इज़्ज़त देना बहुत बड़ी बात है, तो वो बहुत सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो अच्छी बात है। और तेजा? बहुत तेजस्वी एटीट्यूड है प्रकाश। भाई। बहुत। बट करण भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट मैं इस पॉडकास्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा नॉर्मल रहो यार, ये ज़िंदगी है। बिल्कुल। इंसान को पैप्स को ज़मीन देख से के आप इतना भागते हो, हाँ। फिर आपका जब बर्थडे आता है, आपका जब कोई प्रोग्राम आता है, मूवी आता है, स्क्रीन आता है, आप बुलाते हो। फिर वो मन नहीं करता ना? फिर वो हमारे हम हाँ, भी इंसान है ना भाई कि बिल्कुल, क्या है भाई, ये तो बहुत एक तरफा हो रहा है। बिल्कुल। अगर आपको पैप्स नहीं पसंद है, आप ट्वीट कर दो और ऑफिशियल अपने स्टेटमेंट में डाल दो कि भाई आज के बाद कोई मीडिया वाले मुझे कैप्चर मत करो। हुँ, तो पागल थोड़ी है कोई जाएगा। सही बात लेकिन है। वो तेजा जी ऐसा भागती है ना मीडिया को देख के, भाई साहब मैं नहीं कैप्चर करता हूँ। नहीं करते। मतलब अब बात देखो वही है कि आप उन्हीं को नहीं, कैप्चर करते हमसे हैं बात जिनसे करते हो, हाँ, हमारा व्हाट्सएप पे अच्छा है, हम वो बात करते हैं, हेलो करते हैं। करण भाई भी मुझे जब मैं कुछ भी नहीं था तब से जानते हैं हुँ, हुँ। और करण इज़ वेरी हम्बल पर्सन, तो बाकी तेजा जी के लिए जो सच है वो मैंने बोल दिया भाई। और कुछ ऐसी सच्चाई जो आप बताना चाहो या कुछ ऐसी बातें जो आप रखना चाहो कि पपराइचिस के साथ अच्छा नहीं भी बर्ताव किया जाता, करना चाहिए क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है आप लोगों का। यस। बहुत हार्ड हाँ, ड्यूटी धूप है। में, बारिश में घूमना बिल्कुल। और गर्मी है, हुँ, धूप है, बारिश है, जो भी है, आप लोगों को कैप्चर करना पड़ता है। तो एक हार्ड ड्यूटी है। हुँ। तो उसमें आपको उतनी ही वैल्यूज़ मिलती हैं? हाँ, मिलती है मिलती मतलब हैं, 100% में 85% मिलती हैं। और जहाँ नहीं मिलती वो हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, कि यस। अब हमें नहीं जाना वहाँ। अभी तो बहुत पहले कैसा था, कंपटीशन था, हुँ, हुँ। बट अभी तो सब एक हो गए हैं। हुँ। तो अगर हम बोलेंगे कि इसको नहीं कैप्चर करना है तो सब नहीं करते, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, यूनिटी आ गई है। यस, यूनिटी ओके। अभी आ गई है, अच्छा, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, पहले तो वो अलग ही था। अच्छा, मैं मतलब तू बोला ना नहीं वो जा 8 रहा है तो मैं जाऊँगा। जैसे ओके। मैं 8 वाला आ गया तो 4 वाला नहीं मानता है। यस, यस लेकिन अब यूनिटी हो रही है। यस, अभी बहुत बढ़िया हो रहा है और अच्छा है। चलो अच्छा है, बहुत यस। अच्छी बात है। अच्छा एक और जो आजकल नया टेंट्रम चल रहा है, मैं टेंट्रम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब एक नया इसलिए कि जैसे नया किसी के यहाँ बेबी बॉर्न हुआ, ओके। तो फेस को नहीं दिखाते काफ़ी टाइम तक कि ये हमारे बच्चे की फ़ोटो कैप्चर नहीं करना। हुँ, और ये स्टार्ट किया था आई थिंक सो विराट कोहली और अनुष्का ने। ओके। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओगे इसको? मुझे नहीं तो पता, तो ये उनकी आप बताओगे कि ये सच में आप लोगों को फेस नहीं पता होता या पहले ही आपको बताया जाता है, दिखा दिया जाता है कि हाँ, ये मेरे बच्चे का फेस है, इसको रिवील नहीं करना? नहीं, फेस तो नहीं दिखाते हैं बट वो बोल देते हैं अपने मैनेजर या पीआर जो भी उनकी टीम रहती है कि बच्चों को कैप्चर मत करना, बाकी हमें लो। ओके। तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको उनके बच्चे को कब दिखाना है, बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। हुँ। अभी छोटा है, नहीं देख सकते। बट ये चीज़ मैं मुंबई में आके अभी जल्दी देखा, बढ़िया हमारे में नहीं होता है। हमारे में तो शौक से लोग देते हैं कि लो खिलाओ, प्यार करो। देखो ये छुपाना जो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी एक पार्ट है। हाँ, अब सबके लिए नयापन आ रहा है ना, अब अगर इन लोगों ने शुरू किया, सेलिब्रिटीज़ ने, बिग शॉट्स ने शुरू किया, अब आप धीरे-धीरे देख रहे हो इन्फ्लुएंसर्स जो थोड़े से फेमस हो रहे हैं,
उनके यहाँ भी यही होता है कि बच्चे की वीडियोस डालनी है, ऊपर फेस की जगह दिल लगा देना है या कुछ और कर देना है, वो तो कॉपी कहीं हो गया कॉपी ना, हो रहा है। कॉपी तो हो एक गया। स्टार्ट करने वाली बात है कि जो स्टार्ट हम्म। किया वो शायद इन्होंने किया था। फिर तुम्हारा बच्चा है तो दिखाने में बुराई क्या है? हाँ, किसी को पर्सनल ना लगे मेरी बात, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें भी एक सोचने वाली बात है कि दिखाना चाहिए, शौक से दिखाना बिल्कुल चाहिए। भाई दिखाना तुम्हारे घर चाहिए। में बच्चा हुआ है, लोग बच्चे के लिए तरसते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ नहीं होता है तो बिल्कुल उनके दिल में एक वो रहता है, दर्द बन रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम्हें भगवान ने दिया है तो शौक से दिखाओ ना। छुपाना क्यों? हाँ, बट अब पता नहीं क्या है ये 2026 में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें आपसे, क्योंकि आज शहनाज बहुत आगे पहुंच रही है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन शहनाज की पहचान शायद उनके एक जो सॉफ्ट उनकी पाकर। पार्टनरशिप कह लो, पार्टनरशिप ने एक लव एंगल कह लो, वहां से बनी। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छी बॉन्ड थी वो लोग की। बट ऊपर वाले का क्या हुआ पता नहीं, बहुत अ, दुख लगा। मैं पहली बार मेरे आंखों में जल्दी आंसू नहीं आता, बट सिद्धार्थ भाई के लिए आया था क्योंकि वो अ, उनको मीडिया पसंद नहीं था। अच्छा। हाँ, उनको कुछ भी पसंद नहीं था, वो कभी दिखते ही नहीं थे। वो आर्टिस्ट कभी दिखता ही नहीं था। और जब भी हम मिलते थे तो चाय पे या फिर तू घर आ जा, खाना खाते हैं साथ में, ये सब क्या है, ये सब नहीं करना है, मुझे नहीं दिखना है। तो वो अलग उनका प्यार था, वो अलग बॉन्ड था उनका। वो बहुत अच्छा इंसान था। और आपने उन दोनों को एक साथ कैप्चर भी किया, एक बहुत वैनिटी बार भी किया है, बहुत बार बहुत बार। किया। हाँ, और दोनों अच्छे हैं। अभी भी वो शहनाज जी बहुत मिस करते हैं उनको, अब तो मानते शायद हैं। शहनाज कहीं और मूव ऑन कर रही हैं नहीं या नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं। न्यूज में तो था। अब न्यूज में मैं बोला ना, कुछ भी दिखता है न्यूज का। ओके। देखो रियल लाइफ क्या होती है वो हमसे पूछो ना, हम कैमरे के पीछे है। बिल्कुल। हाँ, बट उसको मूव ऑन नहीं, किसी का दोस्ती हो गया, किसी से दोस्ती कर लिया, बात कर लिया, तो उसको थोड़ी मूव ऑन बोलते हैं। राइट राइट राइट। बट वो चीजें फैला के उसको और हर्ट कर रहे हैं। उसको एक नई जिंदगी जीना है, उसको अपनी लाइफ कंटिन्यू करना है। तो आप शहनाज से मिलते हैं हाँ, बिल्कुल मिलता हूँ, बहुत प्यार करती है मेरे से, तो बहुत। कभी बात होती है सिद्धार्थ के बारे में? देखो मैं तो उस चीज को फिर याद दिलाना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बात तो होगी ही, वो तो मिस करते ही है, बट उस चीज को फिर से लाना मेरे को थोड़ा और लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक हम्म, बात है, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे बिल्कुल। और बहुत ज्यादा हिम्मत भी दे शहनाज को, अगर नहीं, वो लेकिन आगे आज सक्सेस के कर डेट रही में है। अगर सिद्धार्थ भाई होते तो टॉप पे। फिर ये बच्चे थे अभी जो बिग बॉस से निकल रहे हैं, ये सब ऐसे बच्चे थे। नहीं, नाम बताओ। अरे जो भी अभी आप देखो, जो भी बिग बॉस आ रहे हैं, खत्म हो रहा है, वो 3 महीने में गायब हो जा रहे हैं। वो जो एक वो सीजन था ना, वो एक सीजन ही अलग था। हाँ। उस सीजन जैसा सीजन मुझे लग रहा है कि शायद अब वो बात नहीं बन पाएगी, नहीं। क्योंकि जो इनका एक लव एंगल था या सिद्धार्थ और आसिम रियाज की एक लड़ाई झगड़ा था, मतलब बहुत सारी चीजें उस सीजन के अंदर थी। लेकिन देखो वहां पे अंदर लड़ाई झगड़ा आसिम का था, ठीक है। हम्म। लेकिन जब उनका डेथ हुआ सबसे पहले आसिम पहुंचा था, हम्म। उसके बाद हिंदुस्तानी भाव। और वो बंदा वहां रो रहा था नीचे बैठ के। तो होता है दोस्ती, झगड़ा बिल्कुल। था, वो शो था, झगड़ा शो है। बातों बातों में हो जाता है। अब बिल्कुल, जब आप मेरे एक छत के नीचे रहोगे, आपके पास कोई और एक्टिविटीज नहीं है, हम्म, कुछ नहीं है, तो फिर अब इंसान हमारे बातें फील्ड करेगा, में बहुत लड़ेगा। बहस होती है, मैं तो बहुत बहस होती है। लोग यहाँ पे टांग खींचने वाले हैं एक दूसरे को, देखो कौन आगे जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो आज के डेट में टिकना इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हर दिन कोई नया आता है और चला जाता है। हाँ हाँ, यहाँ राइट पे राइट। तो पर प्राचिस में भी ऐसा है। अरे हर फील्ड में है, ऑफिस में भी है, सब में है। तुम लेट आए तो दूसरा आ गया टाइम पे। अच्छा, ऐसा भी है। यस, टाइम का बहुत वैल्यू होता है। टाइम इज मनी। यस। बिल्कुल, ये बात तो है। और आसिम बहुत पक्का दोस्त है सिद्धार्थ भाई का, और बहुत मानता है उनको। सबसे पहले वो इंसान पहुंचा तो आप उधर ही समझ जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, दोस्ती वही होती है। अच्छा, कभी अब उनकी मदर को कुछ भी नहीं, ना वो लाइमलाइट में आती हैं, ना उनकी कोई न्यूज आती है, तो मैं मिला ये हूँ उनसे और उन्होंने बेटा बोला था मुझे। हम्म तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम्म। गॉड ब्लेस यू ऐसा बोला था, बहुत अच्छे। फिर बाद में तो मिल नहीं पाया, बट बहुत ऐसा मोमेंट हो जाता है ये। ऊपर वाला उनको
हमेशा खुश रखे, ये दुआ है, अच्छा रखे, सेहत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे एक शो आया था कुछ टाइम पहले, 50, 50, हाँ। उसमें कुछ आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? अरे बच्चे लोग हैं, वो लोग से अब क्या है कि मैं उसको रिप्लाई दिया ना, हम्म। मेरी ईगो पे आ गया था। मैं उसको रिप्लाई दिया तो वो और हाई लाइमलाइट में आ गया, तो मैं बंद कर दिया। वो मेरे को पसंद नहीं। मेरे जितने कांटेक्ट है, मेरे जितने लोग हैं, वो सीधा घर पे पहुंच के उठाने वाले हैं। अच्छा। रियल है, रील नहीं है। अच्छा, रियल में? जो अपना प्यार है, भाईचारा है, जो भी अपने से प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि ये तू क्या कर रहा है, इसमें तेरा नाम खराब होगा। बच्चा है वो, उसको शो करना है, तुझे थोड़ी शो करना है। आपको कभी रियलिटी शो की ऑफर नहीं आई? नहीं आए हैं मैं बहुत बार, बट मुझे लगता है कि वहां पे मैं सही नहीं हूँ, तो बाहर की दुनिया में ही सही हूँ मैं। क्यों सही क्यों नहीं हो? बिग बॉस का भी इंटरव्यू मैंने दिया था, सक्सेस भी हो गया था, ओके भी हो गया था, फिर बट बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं जाना है। तो जाना चाहिए आपको। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अंदर दिखाना चाहिए ना, रियल इंसानों की तो जरूरत है। आपको लगता है कि जो बिग बॉस में किया जाता है वो सब रियलिटी की जाती है? हाँ थोड़ा बहुत तो रियलिटी है, बाकी तो कुछ तो स्क्रिप्ट रहेगा, अंदर की बात पता नहीं मुझे। नहीं पता तो होगी अंदर की बातें, पैप्स को नहीं पता तो किसको पता है? बट जैसा तो रियल ही दिखता है, बाहर जो टीवी पे हम देखते हैं वो तो रियल ही दिखता है। अब अंदर सेट के अंदर क्या हो रहा है वो तो मैं नहीं हूं ना वहाँ। खबर तो सारी होती है। खबर है लेकिन हाँ। ऐसा नहीं, अगर हम मूवीज देखते हैं तो जो लड़ाई होती है वो रियल होती है, लेकिन रियल तो नहीं होती वो। नहीं होती है। नहीं होती ना, तो ये वो सबको पता है, तो इसलिए कुछ ऐसी बात जो बिग बॉस की बिग लोग बॉस जानना का क्या चाहते है हो। कि वहां पे फिक्स नहीं है कि तुम इतना दिन रहोगे, ये रहोगे। तो बिग बॉस एक होता है कि जो खत्म हो चुका है वो जाता है बिग बॉस, या फिर जो जिसको बनना है वो जाता है। मतलब ये फिक्स्ड है, या जो खत्म है वो जाएगा या जिसको बनना है वो जाएगा। बिल्कुल। बट वहां से आने के बाद जो चीजें कंटिन्यू रखना है, जैसे कि अब मैं बिग बॉस जाऊंगा तो फिर मैं बाइक पे नहीं घूम पाऊंगा, वो सारी चीजें नहीं स्टैंडर्ड कर मेंटेन, पाऊंगा। ओके। तो मुझे जो मेरी जिंदगी है, मुझे थोड़ा कम में रहना है, कम में खाना है, कम में जीना है, बट मुझे ऐसे रहना है। तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं चुना। क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए, हम्म। लेकिन कोई भी बिग बॉस को ना तो उस लेवल तक पहुंच सका, हाँ और ना ही कोई सोचे कि वो वाला वो एक एक उसके ही अंदर था, बिग बात है। बॉस सिद्धार्थ शुक्ला एक ही था, उसके बाद बिग बॉस गायब हो गया। नहीं, गायब तो नहीं है, चल रहा है। हाँ, लेकिन यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीजन था हाँ वो एक अलग था। वो आज भी जहन में आता है, वो कंटेस्टेंट आज भी दिमाग में आते बट हैं। आजकल भी ये लोग किस किस को डाल देते हैं, वो समझ में नहीं आता है। अभी तो आप लोगों से कभी बातचीत नहीं होती पैप्स वगैरह से कि क्या मसाला देना नहीं, जो चाहिए बिग ऐसे? बॉस में जो आवाज करते हैं उनसे बातचीत होती है हमारी। जो आवाज करते हैं, एक बार हाँ। बोल के दिखाओ कैसी वाली नहीं आवाज। मुझे नहीं आता, जो बोलते हैं ना बिग बॉस। हाँ हाँ। तो मतलब ये लोग पहले सलाह वगैरह इस तरीके से नहीं की जाती कि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स को डालना चाहिए जिनके अंदर कोई एक बात हो, हमें कुछ मसाला मिले, या जैसे अब अंदर जब होता है बुलाया जाता है अंदर अभी कह रहे प्रेस हैं वालों बिग को। बॉस के लिए लोग ना गलत चीजें कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए, वो चीजें गलत है। तुम्हारे टैलेंट से जाओ ना बिग बॉस, तुम लड़ झगड़ के। ये एक पार्ट बन चुका है कि उनको अब सबको आप पता देखो है। ना, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे तो फोन आता है, तू तेरा लोकेशन भेज, मैं मेरा लोकेशन भेज। ये सब फालतूगिरी हो रहा है, और ऐसे लोग बिग बॉस जा रहे हैं और आने के बाद उनको कैप्चर करना पड़ रहा है। कितना गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत आता है। किसी को किया ऐसे? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया है। नहीं किया। नहीं नहीं, हमने तो बस टैलेंटेड लोगों को किया है, जो अच्छे हैं और जो जिनको लगता है कि वो उस जगह पे सही है। आप तभी कैप्चर करते हैं यस। जब आपको लगता है कि इसके अंदर मुझे नहीं बात आ रही। हाँ। तो अगर आपको प्रेशर भी हो कि इसको कैप्चर करना है नहीं तब नहीं नहीं नहीं, करते। कोई प्रेशर ही नहीं है, हम कोई अपने प्रेशर मन नहीं। के मालिक हैं। अच्छा, अपने मन के खुद राजा। यस। एलविश यादव कैसे लगते हैं आपको? एलविस यादव सही है, बट वो थोड़ा सा हवा में है। हवा में हो? हाँ, तो सही है, अच्छी बात है, बट इतना हवा नहीं होना चाहिए। बीच में हमारा हो गया था उनके साथ भी, वो जब उनपे कोई केस लगा था, जेल में चले गए थे, तो हम्म। मैंने एक स्टोरी डाल दिया था मजाक में कि इनका सिस्टम हैंग हो गया।
तो उस चीज पे बहुत बवाल हो गया था और अभी सॉल्व हो गया है, ठीक है। बट वो उनका क्या काम है, लोगों को डराना, लोगों को दबाना, वो ऐसा नहीं होता है। क्या कभी तुम लाइफ वैसे में आगे बढ़ो, हम्म अच्छी बात है, ऊपर वाला तुमको तरक्की दे और शो करो, होस्ट करो, जीतो, जो भी करो। लेकिन किसी को दबा के जीतोगे तो वो थोड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं कि ईशा मालविया और एल्विश यादव की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चल रही है ऐसा? अब दोनों की पर्सनल लाइफ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो दोनों की आप चल लोगों रही है, को तो मैं सबका क्या करूं पर्सनल, उसमें? आप लोगों को तो सबका पर्सनल पता होता है ना, पैप्स को तो सबका पर्सनल पता होता है। बट एक से रहेगा तो ठीक है ना। अब किसका नाम लूं, किसका नाम लूं, गिनती कम पड़ जाएंगे मेरे ख्याल से। ये आप किसके लिए कह रहे हो, ईशा के लिए, नहीं एल्विश के लिए? नहीं रे यार, ईसा के लिए नहीं बोलो, यहाँ पे मतलब सब दोस्त है और दोस्ती प्यार होता है। मतलब आप बहुत संभल संभल कर बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोलना। देखो मैं कुछ बोल दूं किसी को मेरे वजह से हार्ट हो, तो मेरे को ऐसा किसी के बोलने, किसी के दूसरे के नाम पे व्यूज मुझे नहीं चाहिए, पहली नहीं बात। वो बात ठीक है, व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन और थोड़ा सा ऑडियंस भी चाहती है ना, देखना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे हाँ, सवाल पर होते झूठ हैं। चीजें नहीं बोल सकते हाँ, हैं, झूठ क्योंकि नहीं हमें बोल बाहर सकते। एक दूसरे को शक्ल दिखाना है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये तो जिम में आप लोग कैप्चर करते हैं, स्पेशली जिम के अंदर, तो अब जिम के लिए भी आपके पास टिप ऑफ आती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आती है। अब जिम में तो हर दिन जाना होता है, उसके लिए क्या टिप ऑफ आएगी आपके पास? आता है कि इतना बजे ये जिम पे जा रहे हैं, हम्म। तो फिर लेट भी हो जाता है, तो लेट हो जाता है तो हम उनको सीधा वो कर निकल देते जाते हैं। हैं आप हाँ लोग हाँ कि अब हम निकल गए? हाँ, बहुत लोगों को हमने ऐसा किया है। अभी हम सुधार रहे हैं धीरे धीरे लोगों को। किस तरीके से सब सुधार टाइम रहे पे हैं? आ रहे हैं, जैसे अभी उर्फी जावेद है, बहुत टाइम पे आते हो। अगर उन्होंने बोल दिया 8 बजे, तो 8 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। उर्फी को तो बनाने तो वाले हैं आप लोग। आई लाइक दिस गर्ल की बहुत अच्छी है वो लड़की। उर्फी जावेद। हाँ, टाइम पे आती है और मीडिया की इतनी इज्जत करती है, और मीडिया के लिए आती तो है, लेकिन मीडिया के लिए गिफ्ट भी लेके आती है वो। तो पपराजी भी जो है उनसे बहुत खुश है। मतलब पपराजी को खुश करना हो तो गिफ्ट देने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पपराजी गिफ्ट से नहीं खुश होता, वो दिल से करती है। हाँ। और उसने बहुत बार तो डिनर पे बुलाया है, बहुत सारी चीजें किया है, वो तो कंटिन्यू करते रहती है, तो अच्छी है वो। और खुशी मुखर्जी? मैं नहीं जानता हूँ कौन है वो, अरे, आई डोंट नो। आप खुशी मुखर्जी को नहीं जानते? नहीं 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 नहीं। राखी सावंत को जानते हैं? हाँ हाँ, वो तो हमारी खास है। अच्छा, राखी सावंत खास देखो है। जिसको नहीं जानते उसको नहीं बोलेंगे ना। हम ना कभी कैप्चर किए ना, हम कभी एक दूसरे से मिले, तो राखी सावंत हमारा अच्छा बॉन्ड है, अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है वो। सबको सपोर्ट करती है। यस, आप बुलाओ उनको पॉडकास्ट पे, मैं बोलता हूँ उनको। आप बोलो, हाँ, आएंगे, मजा आएगा। मजा आएगा, ठीक है, फिर हम देखो बुलाएंगे। एक कैमरा होता है, हाँ। कैमरे के सामने वो अलग है और पीठ पीछे अलग है राखी। बट पीठ पीछे बहुत सपोर्ट करती है वो, उसके बारे में कभी आप बुराई नहीं सुनोगे, ऐसा है। बुरा इंसान वो होता है जिसने शैलेंद्र, सक्सेस ऐसी मिल गई उसको, जिसने खुद ली होती है ना सक्सेस, मेहनत करी होती है, पहली सीढ़ी से चढ़ा होता है, उसके अंदर घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसने जीरो से शुरू की है, और राखी ने जीरो से ही शुरू की है। और बहुत बड़ी बात है कि अभी तक वो टिकी है। हाँ, देखो। अभी तक वो कहीं भी जाती है फटाफट उसके वीडियो आ जाते हैं हर चैनल पे, हर चीज। मैंने भी देखा 2 दिन पहले जब उनकी हेयर एक्सटेंशन की। वो तो डेंजर है भाई। कितने, कभी तो कितने लाखों के बाल लगा लेती हैं, कभी कौन से कर्ल्स लगा लेती हैं, वो कभी कौन से इंटरटेन करती है, बहुत ही नहीं, बड़ी बात है। एंटरटेनिंग तो है, बिल्कुल, ये तो है। और कुछ खास ऐसी बातें जो ऑडियंस को आप बताना चाहें कि क्या? बता दिया, सब चीजें बता दिया, कितने नहीं। चक्कर है, किधर है, कहाँ है, सब बता दिया। अभी कुछ टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी बसीर की, ओके। कि जिसमें बसीर ने किसी पार्टी से आते हुए पैप्स के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। किसी पार्टी का नहीं, प्रिंस भाई का सॉन्ग लॉन्च था, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर और आर्टिस्ट आए हुए थे। तो बशीर भाई जब एग्जिट हो रहा था, बाहर निकला, तो शायद थोड़ा सा धक्का मुक्की हुआ, तो ता हुआ, तो उतने में भिड़ गए दोनों। बट बशीर भाई है कि वो देखा नहीं है कि मीडिया देख रही है, क्या देख रही है, वो भी चालू हो गया। तो जिसको मारा था वो क्या पपराजिस थे? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो एक पार्टी में ही कोई आदमी आया था। ओके। हाँ, कोई गेस्ट ही था वो। हाँ, बट मारा वारा नहीं था, खाली धक्का धुक्की ऐसा, मतलब थोड़ा बवाल हुआ था बस। ओके। हाँ, बट उसमें कोई पपराजी नहीं था।
पपराजी कुछ नहीं। पपराजी को कौन मार सकता है? दूसरे दिन क्या होगा? ये एक बात है, डर के रहना पड़ेगा। डर के नहीं, एक रेस्पेक्ट की बात होती है। हाँ, yes, मुंबई में डर रहना नहीं है। है, कोई डर नहीं है, बट एक रेस्पेक्ट की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पपराजीज को संभाल के इज्जत से प्यार से बिल्कुल। वैसे रखना चाहिए। क्योंकि हम तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। मैंने तो कहा एक आम इंसान हाँ, को और बनाने तुम वाले हमें पपराजीज यहाँ हैं। कर रहे हो तो ये अच्छी बात राइट नहीं राइट है। राइट हाँ। राइट। एक बात बताइए, आप लोगों का अंबानी के साथ बड़ा अच्छा लिंक रहता है। हाँ, अंबानी गोल्डन हार्ट, तो उनका तो अलग ही बात है। बिल्कुल, Yes. क्योंकि देखो एक बार को फिर भी शायद सेलिब्रिटी से मिलना आसान है, लेकिन अंबानी से मिलना और उनकी पार्टीज के अंदर कैप्चर करना और जाना, और जैसे वो लोग मंदिर जाते हैं वो भी आप लोगों को पता होता है, तो क्या इनके लिए भी आप लोगों के पास टिप्स आती हैं? नहीं, उनकी टीम इन्फॉर्म करती है हमें कि यहाँ यहाँ सर जा रहे हैं, मैडम जा रहे हैं, और तो हम लोग जाते हैं। ओके। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, और वो ऐसे बुलाते हैं तो मतलब इस तरीके से नहीं, उनका मतलब आउट ऑफ भी बुलाते हो। सूरत भी हमें लेके जाते हैं, तो पूरा रूम, ओके। गाड़ी, पूरा चीज अरेंज करते हैं। बिंदास बोलते जहाँ तुमको जो खाना पीना है, जो करना है तुम करो, जिधर घूमना है तुम घूमो। हाँ, मैंने एक वीडियो में नीता अंबानी जी का देखा था, जो पपराजी से पूछ रही थी वो कि आप लोगों ने खाना खाया, हाँ, आप लंच देखो ना, किया। वो बाहर आके हाँ, उनको yes, पता है कि 20 लोग खड़े हैं, कैमरा लेके Right, फोटो खींच रहे हैं, right. हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो खुद बाहर आके उनका ख्याल किया और अच्छा। उनको खाना पानी जो भी चाहिए था सब अरेंज करके दिया। राइट राइट राइट। अच्छा, अनिल कपूर सर के साथ भी आप लोगों की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहती है। अनिल कपूर, जी। हाँ वो तो लेजेंड है भाई। मतलब हर इंसान के साथ आप लोगों की बॉन्ड एक बहुत हाँ, अच्छी अच्छा रहती है, बट वो रिलेशन, फेक नहीं है ना, फेक नहीं है। तो लेजेंड है। हाँ, वो तो रियल है, जो भी है कॉलर ऐसा करके, वो तो रियल है। वो रियल है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक सारी यू। बातें आपने बताई और बहुत ऑडियंस भी खुश होगी, क्योंकि ऑडियंस भी जानना चाहती है डन। कि ये जो पपराजीज कैप्चर करते हैं क्या है पपराजीज, क्योंकि पपराजीज का जितना कहते हैं ना मुंबई के अंदर है और कहीं पे भी नहीं होता। नहीं नहीं, अब ये हर जगह हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है और चंडीगढ़ में भी हो गया है। दिल्ली में है। यस यस, दिल्ली Okay. एयरपोर्ट में 2-4 बंदे खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो भी आप लोगों से लिंक में रहते हैं? हाँ, लिंक में है, सब अच्छा, लिंक में यस। रहते हैं। तो अभी ये चीज बहुत ग्रो कर रहा है, हम्म। और आई थिंक कुछ दिनों में दुबई में भी दिखेंगे आपको। क्या बात है, क्या Yes. बात है, बहुत Yes. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, अपना कीमती वक्त आपने दिया और Thank you. बहुत सारी बातें लोगों को बताई, सो थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं लेट हूँ। अरे नहीं, लेट वाली बात नहीं, आपने टाइम दिया वही बहुत बड़ी नहीं बात नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ पे अपनी बात रखनी चाहिए, तो उस चीज को रखने आए हैं हम। थैंक यू अब सो आपके मच। ऊपर है उसको कैसे दिखाना है। हम ऐसे दिखाएंगे, देखो हम लोग बहुत एक रॉ तरीके से दिखाते हैं उसको, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि हम सच दिखाना चाहते हैं, और सच ही हमने पूछा है, हमने कोई बिल्कुल। स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे, सब सच आपने है। कोई स्क्रिप्टेड आंसर नहीं दिए, तो सब दिखा आपकी दो। हमारी एक नॉर्मल रैंडम टॉक हुई है जो कि आम जनता को भी बहुत अच्छी लगेगी। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच।